काली लिखता हूँ, फिर लॉगिन हो करते हैं हम लोग इस मशीन के अंदर, लिनक्स के अंदर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जिसमें फेडोरा है, डेबन है और इसी तरह यूबंटो है। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, और ये आल्सो डिपेंड करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर। और मेरे पास जो सामने इंटरफेस आपके नज़र आ रहा है, ये काली लिनक्स का है। सबसे पहले तो मैं लिनक्स का बेसिक जो है इसका इंटरफेस, उसके बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँ। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर प्लेसेस है, प्लेसेस के अंदर होम है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक विंडोज़ जिस तरह होती हैं, सारी की सारी इसके अंदर फोल्डर्स बने हुए हैं, हम उसके ऊपर जा सकते हैं। जैसे आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स का विंडोज़ का डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, उसी तरह का ये लिनक्स का डेस्कटॉप है। तो फर्दर देख लेते हैं। अगर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कंप्यूटर्स की फ़ाइल नज़र आ रही है, जिसमें बूट है, डिवाइसेस की फ़ोल्डर है, फिर ETC है जिसके अंदर प्रोग्राम्स फाइल्स होती हैं, इस तरह होम है, लिब है, लाइब्रेरीज़ की फ़ाइल्स हैं। ये डिफरेंट किस्म की इस लिनक्स की डायरेक्टरीज़ हैं जिसके अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं इस कंप्यूटर की। इसी तरह मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और अगर हम यहाँ पे देखें, इस प्लेस पे क्लिक करें तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आपको ये वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है। लिनक्स के अंदर हम मोर देन वर्क स्पेस जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, इस टाइम मेरे पास फर्स्ट वर्क स्पेस आप देख सकते हैं, यानी कि एक डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, और इसके अंदर मैं अगर कोई चीज़ ओपन करता हूँ, मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास फायरफॉक्स की एप्लीकेशन ओपन कर देता है। और अगर मैं दूसरा डेस्कटॉप ओपन करना चाहूँ लाइक दिस, और वर्क स्पेस 2 पे जाऊँ, तो वो मेरे पास ये डेस्कटॉप आ सकता है। तो इस मीन कि हम लोग मोर देन वन जो है वो डेस्कटॉप एक ही टाइम में लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा उसको वापस उसी पे जाता हूँ, मैं 1 पे करूँगा तो आप देखिए वहाँ पे मैंने जो ओपन किया हुआ था फायरफॉक्स, वो मेरे पास ओपन है। तो आप अगर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट डेस्कटॉप के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास ये बता रहा है वायर्ड कनेक्टेड, यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन बता रहा है कि इंटरनेट का या नेटवर्क का कनेक्टेड किससे कनेक्टेड है। तो ये सिस्टम वायर्ड से कनेक्टेड है, तो इसलिए वायर कनेक्टेड दिखा रहा है। इस तरह यहाँ पे सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आपके पास इस कंप्यूटर की डिफरेंट सेटिंग्स आ जाएंगी। लाइक नेटवर्क की सेटिंग्स है, आप इसके अंदर बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, आप इसी तरह एप्लीकेशंस, साउंड्स और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिस तरह के विंडोज़ कंट्रोल पैनल के अंदर होती है, सिमिलर वे यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे उसको जाके चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा एवरीवन जो है इसको लाजमी एक्सप्लोर करे ईच स्टेप को, और ईच देखे कि इसके अंदर किस तरह है, और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस करके चेक करें कि हाउ वी कैन प्ले विद द लिनक्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बताता जाऊँ, अगर मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो अगर नेटवर्क के बारे में देखना चाहते हैं तो ये तो एक बता रहा है कि वायर्ड कनेक्टेड है, और किस स्पीड से कनेक्टेड है, 1000 मेगाबिट्स के कनेक्शन से कनेक्टेड है। मैं इसको फर्दर देख लेता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सेटिंग के ऊपर, ये मुझे बता रहा है कि इसकी लिंक स्पीड क्या है, इसका IP114 एड्रेस क्या है, फिर इस तरह IP106 एड्रेस भी बता रहा है, और इसी तरह मुझे ये हार्डवेयर का एड्रेस बता रहा है। हार्डवेयर एड्रेस मींस ये मैक एड्रेस बता रहा है। ठीक है, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे बता रहा है, और ये मेरे पास DNS की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, DNS का IP दे रहा है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी मींस यानी कि ये वायर्ड कनेक्शन है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। IP114 है, बेसिकली अभी ऑटोमेटिक कनेक्ट है, यानी कि DHCP के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसे ऑटोमेटिकली IP साइन हो रहा है। आप इसको मैनुअल पे भी कर सकते हैं सेट। मैनुअल पे क्लिक करें और उसके अंदर IP एड्रेस दे दें, सबनेट दें, गेटवे दें, और इसी तरह DNS एड्रेस दें, एंड देन आप उसको अप्लाई कर दें यहाँ से, तो वो सेव कर लेगा। तो मैं इसको अभी कैंसिल करके बाहर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि हम किस तरह लिनक्स के अंदर जो उसका ग्राफिकल इंटरफेस है हम उसको किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि लिनक्स की कमांड हम कहाँ यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें लिनक्स का शेल या लिनक्स टर्मिनल चाहिए। तो लिनक्स टर्मिनल ऑन करने के लिए आप जस्ट इधर क्लिक करें और सर्च में टर्मिनल लिखें तो आपके पास टर्मिनल आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, और आप इसी तरह लिनक्स का टर्मिनल जो है आप एप्लीकेशंस में आए और यूज़र एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं, देन आपके पास यहाँ पे यूटिलिटीज़ आ जाती हैं,
और यूटिलिटीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी टर्मिनल आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके टर्मिनल को ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब टर्मिनल ऑन होगा, दिस इज़ अ कमांड प्रॉम्प्ट फॉर लिनक्स। और मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मोस्टली जो फ्लेवर्स हैं आप लिनक्स पे जब काम करते हैं और जितने भी यूज़र हैं वो कमांड बेस ही काम करते हैं लिनक्स के ऊपर, और प्रोफेशनली भी कमांड बेस पे ही लोग जो है यूज़ करते हैं लिनक्स को। सेकेंडली, अगर आप अपने सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं जो लिनक्स बेस्ड है, तो जब आप रिमोट शेल के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं देन भी आप रिमोटली भी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही उसको एक्सेस करते हैं। रिमोटली आपके पास जो ऑप्शन आती है वो कमांड की आती है और इस तरह आपके पास टर्मिनल ओपन होता है लिनक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है काली एंड देन @ फिर काली। अच्छा, जो फर्स्ट वन काली है बेसिकली ये आपका यूज़र है। यूज़र मीन जिस यूज़र से हम इस लिनक्स मशीन के अंदर इंटर हुए हैं वो ये है काली, ठीक है, ये आपका लॉगिन है। और देन फिर जो नेक्स्ट काली है ये आपको बता रहा है ये लिनक्स मशीन का नेम। जो फर्स्ट कमांड मैं यूज़ करूँगा वो है हु एम आई। लिखने के बाद इंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है ये काली है। काली ये क्या लिखा आ रहा है, जो मेरे पास ने रिटर्न दी है वैल्यू काली, ये बेसिकली यही आपका जो यूज़र नेम है। यानी कि आप कभी यूज़ कर रहे हो और आपको पता ना हो कि आप किस यूज़र से लॉगिन है, तो जस्ट हु एम आई लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप किस यूज़र से लॉगिन है लिनक्स के अंदर। फिर अगर आपने मशीन का नेम देखना है तो फिर उसके लिए हम लोग कमांड देते हैं होस्ट नेम। अब होस्ट नेम लेके इंटर करेंगे तो वो मुझे बता रहा है ये काली है, और ये जो काली है ये बेसिकली सेकंड वन है, यानी ये बता रहा है ये मशीन का नेम है। नेक्स्ट, अगर मैंने चेक करना है कि उसके ऊपर कर्नल कौन सा इंस्टॉल है तो मैं जस्ट यू नेम लिखूंगा और इंटर करूंगा तो वो मेरे पास बता रहा है कि इसके ऊपर लिनक्स का कर्नल है। अगर मुझे फर्दर और डिटेल देखनी है कि कौन सा वर्जन कर्नल इंस्टॉल है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कमांड दूंगा यू नेम लिख के उसके बाद -r लिख के इंटर करता हूँ तो वो मुझे कर्नल की इंफॉर्मेशन दे रहा है विद उसके वर्जन के। और अगर मैं डिटेल में इसको देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यू नेम लिख के और स्पेस डाल के फिर -a लिखता हूँ, a मीन्स ऑल। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे कंप्लीट डिटेल दे रहा है, यानी कि इसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है और उसके अंदर काली का ये कर्नल इंस्टॉल है और उसके अलावा इसका जो फ्लेवर यूज़ हो रहा है वो डेबन यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर काली इंस्टॉल है। तो इस तरह हम लोग कर्नल की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या कमांड होती है, वेरी सिंपल, जस्ट क्लियर लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन जो वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ इस जो मशीन है उसका पासवर्ड चेंज करना है। तो मेरे पास जो यूज़र है वो काली है, तो चेंज करने के लिए मुझे क्या कमांड देना पड़ेगी, मैं लिखूंगा पास WD एंड देन स्पेस दे के जो मेरा यूज़र है काली लिखूंगा, इंटर करूंगा तो मुझसे पहले करंट पासवर्ड पूछेगा। जब मैं करंट पासवर्ड दे दूंगा देन फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे से न्यू पासवर्ड पूछेगा 2 दफ़ा। वो वंस मैं कंफर्म कर दूंगा तो वो फिर उस जो काली लॉगिन है उसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर देगा। क्योंकि अभी मैं चेंज नहीं कर रहा इसलिए मैं इसको जस्ट इंटर किया है, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से पासवर्ड है वही मैं उसको यूज़ करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैंने ये देखना हो कि मेरी मशीन का IP क्या है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिनक्स के अंदर जो कमांड है वो इफ़ कॉन्फिग की है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो विंडोज़ के अंदर कमांड देते हैं वो IP कॉन्फिग की होती है, लिनक्स के अंदर इफ़ कॉन्फिग है। मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मुझे डिटेल दे रहा है। इसके अंदर मेरे पास जो इस टाइम मशीन का IP है लिनक्स का वो मुझे दे रहा है, उसका सबनेट मास्क जो है उसके बारे में बता रहा है, ब्रॉडकास्ट IP जो है वो बता रहा है, और इसी तरह मुझे वो इसका जो अडॉप्टर है उसका मैक एड्रेस भी मुझे बता रहा है, और इस तरह मुझे वो नीचे बता रहा है कि इसके थ्रू कितने पैकेट्स सेंड हुए हैं और कितने पैकेट रिसीव हुए हैं, उसकी भी डिटेल वो यहाँ पे बता रहा है। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी मशीन जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, तो उसके लिए क्या कमांड है, मैं जस्ट पिंग करता हूँ और उसके बाद एक IP देता हूँ। ये बेसिकली गूगल का DNS का IP है। मैं 8.8.8.8 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखिए पिंग जो है मुझे कुछ वो पैकेट भेज रहा है और उसकी रिप्लाई मेरे पास आ रही है। इसका मतलब है मेरा जो सिस्टम है, जो लिनक्स है, वो बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसको फर्दर चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ब्राउज़र खोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स को ऑन करता हूँ और मेरे पास फायरफॉक्स का ब्राउज़र ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक google.com खोल लेता हूँ, इंटर करता हूँ तो आप देखें मेरे पास गूगल ओपन हो गया। इट्स मीन मेरी जो ये मशीन है वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है।
इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप मैं करने लगा हूँ वो ये है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले अपनी मशीन को अपडेट करते हैं। तो मशीन को यानी लिनक्स मशीन को अपडेट करने के लिए जो कमांड दी जाती है वो बेसिकली apt-get और उसके बाद फिर अपडेट लिख देते हैं। लिखने के बाद इसको एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं कि उसने बेसिकली परमिशन डिनाइड की है। वो इसलिए डिनाइड की है कि मैं जिस लॉगिन से इस मशीन के अंदर इंटर हूँ उसके पास एक्सेस नहीं है, यानी कि उसके पास एडमिन राइट नहीं है। तो एडमिन राइट यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिनक्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होते हैं वो रूट के पास होते हैं। तो रूट के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कमांड देनी पड़ेगी sudo sudo। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि सुपर यूज़र डू एंड देन फिर स्पेस दे के मैं हाइफन लिख के s लिखूँगा और इंटर करूँगा। तो वो मुझसे जो मेरा लॉगिन पासवर्ड है वो ही पूछेगा। तो वो लॉगिन बेसिकली काली है और काली का ही मैं पासवर्ड दूंगा। वंस यू गिव इट तो आप देखिए मेरे पास जो एक्सेस आ गई है वो रूट की आ गई है। रूट मीन्स मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट आ गए हैं इस टाइम। तो थ्रू जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं यानी कि आप एडमिन के तौर पे राइट आपके पास हैं तो आप कोई भी चीज़ जो है वो इसके अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। अगर मैं हु एम आई करता हूँ तो आप देखिए वो मुझे बता रहा है मेरे पास जो एक्सेस है वो रूट की है, एज ए रूट यूज़र में एक्सेस हूँ। पहले मेरे पास वो काली के थ्रू था जो एक नॉर्मल यूज़र के थ्रू एक्सेस थी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अब वही कमांड देता हूँ apt और get एंड देन अपडेट लिखने के बाद अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और इस मशीन के अंदर कोई अगर अपडेट करना शुरू कर देगा उसको। सो गिव मी अ फ्यू सेकंड्स और आप देख सकते हैं कि इसने मेरी जो लिनक्स है उसको उसने अपडेट कर दी है। अच्छा, अगर हम लोग इसके अंदर इसके जो हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उनको अगर हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसकी कमांड है उसी तरह हम apt लिखेंगे डैश गेट लिखेंगे, आफ्टर स्पेस हम लिखेंगे dist डैश और उसको अपग्रेड कर लेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेजेज हैं जितने भी वो हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे। तो मुझे ये कमांड लिखकर इंटर करना पड़ेगी। जब मैं ये कमांड लिखकर इंटर करूँगा तो इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं वो सारे के सारे उसको वो अपग्रेड कर देगा। तो करंटली अभी तो मैं इसको नहीं कर रहा और इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। आप अच्छा इस कमांड को हम लोग एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, लाइक apt डैश गेट अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने नेक्स्ट कमांड को भी रन करना है तो एंड डबल लिखने के बाद स्पेस लिखने के बाद फिर सेम वे apt डैश गेट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड कर लें, ठीक है। और इसको मैं जब एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले लिनक्स का जो कर्नल है और उसकी मेन फाइल्स है उसको अपडेट करेगा। देन उसके बाद जितने भी इसके ऊपर पैकेजेस इंस्टॉल है उसको ये इंस्टॉल कर देगा। यानी कि हम दो कमांड्स को एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि लिनक्स के अंदर जो फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर हम लोग कैसे नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जा सकते हैं, कैसे न्यू फाइल बना सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे न्यू डायरेक्टरीज बना सकते हैं। तो इस वक्त तो मैं क्योंकि रूट मेरे पास राइट्स है, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं, तो इसको मैं दोबारा वापस अपने जो लॉगिन है काली उसके ऊपर आता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एग्जिट लिखना पड़ेगा। एग्जिट करता हूँ तो मैं दोबारा जो एडमिन से है दोबारा मेरे पास जो यूज़र्स के राइट्स हैं मैं उस पर आ जाता हूँ। आप यहाँ पे देखें मैं दोबारा काली के ऊपर आ चुका हूँ, मेरे पास जो यूज़र्स के राइट हैं वो काली है। और अब यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो मोड होते हैं दो, यहाँ पे अगर / वाला मोड आ रहा है तो इसका मतलब है आप उसकी जो रूट की डायरेक्टरी है वहाँ पे है। लाइक यहाँ पे अगर मैं ls लिखता हूँ, ls कमांड यूज़ करते हैं लिसनिंग डायरेक्टरी के लिए, यानी कि इस की जो मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। तो मैं ls लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर बिन, होम और ये डायरेक्टरीज हैं। और ये कहाँ पे हैं हम ग्राफिकली इंटरफेस में भी देख सकते हैं। मैं प्लेसेस में जाता हूँ और कंप्यूटर पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आप देखें यही जो
मेरे पास इंटरफेस आ रहा है बिन बूट, ये जो जितनी भी डायरेक्टरीज आ रही हैं या जो भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी वो यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी मेरे पास डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं इसका मोड चेंज करता हूँ। मोड चेंज करने के लिए क्या कमांड देनी पड़ती है, cd मीन चेंज डायरेक्टरी। मैं cd लिख के सिंपल इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें मेरे पास करली हाइफन आ चुका है। ये करली हाइफन आ चुका है। करली हाइफन का मतलब ये होता है कि आप उस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ यानी कि लिस्टिंग डायरेक्टरी करवाता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें वो मुझे दिखा रहा है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ये फोल्डर्स है। और अगर मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ ग्राफिकल इंटरफेस की तरफ, और यही कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर यूज़र जो है वो काली है और जितने भी यूज़र्स होंगे उसकी अपने अपनी यहाँ पे फोल्डर्स होंगे। अगर कोई मैं एक और नया यूज़र बना देता हूँ तो उसका अपना फोल्डर होगा, उसके इस फोल्डर के अंदर उसके अपनी डायरेक्टरीज होंगी। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे वो मुझे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, ये वही चीज़ें हैं, वही फोल्डर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वीडियोस, टेम्पलेट दिखा रहा है। ये वो फोल्डर्स सेम यहीं पे मुझे दिखा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ।